हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में हम आबकारी प्रवर्तन सिपाही के अंतर्गत सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आए हैं। इससे पहले यहाँ पर 11 प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जा चुकी है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो हिंदी की सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें जाकर आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और इन सभी क्लासेस में, इन सभी प्रैक्टिस सेट में हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है उन्हें कहते हैं। तो ऐसे अवयवों को कहा जाता है विस्मय आदि बोधक अवयव, जिसमें हर्ष और शोक आदि की भावनाओं का बोध होता है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो ने का प्रयोग होता है यहाँ पर कर्ता के साथ, तो कर्ता ने, ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कर्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं, इसमें शब्द और उसके बहुवचन उसके सामने लिखे गए हैं। तो बेटी, बेटियां बिल्कुल सही है। श्रोता, श्रोतागण, यह भी सही है। और वधु का वधुएं, यह भी जोड़ा सही है। लेकिन जो यहाँ पर डिबिया है, डिबिया का डिबिए गलत है, तो डिबिया का डिबियाएं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का, कि ये जो जोड़ा है ऑप्शन बी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो बकरी का पुल्लिंग बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी बकरा। तो बकरी का पुल्लिंग क्या होता है? बकरा, उसको कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा के एक बोली है? तो कन्नौजी हिंदी की कौन सी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसको यह आती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? तो उसने पढ़ लिया होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। देखिए, उसने पढ़ लिया होगा, यहाँ पर एक संदेह है, तो इसलिए यहाँ पर संदेह की भावना उत्पन्न हो रही है, तो संदेहवाचक वाक्य यह होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो यहाँ पर पुनः धन जन्म बन जाएगा पुनर्जन्म, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी ए होता है संयुक्त स्वर, ए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें कौन सा अलंकार उपयुक्त है? तो किस अलंकार का ये उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, इसमें उपमा अलंकार उपस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो राम खाना खाएगा, तो इसका कर्मवाच्य रूप होगा राम से खाना खाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो इस वाक्य में कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है शब्द? तो इसमें जो अशुद्ध है वह है मन नहीं होती है। तो यहाँ पर इसमें अशुद्ध वाक्य पाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से सही विन्यास का शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द सही है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इसका सही उत्तर अध्ययन जो लिखा है ऑप्शन सी में, यह सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसको कहा जाएगा अक्षम्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अक्षम्य, जिसे क्षमा न किया जा सके। तो अगला प्रश्न है, हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में किस प्रकार का रस है?
तो यहाँ पर हाहाकार हुआ, क्रंदनमय कठिन वज्र होते थे चोर, यह काफ़ी भयानक स्थिति को प्रकट करता है। तो इसलिए इसमें भयानक रस है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, भयानक रस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अनुस्वार का चिन्ह जो होता है, स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है, जैसे आप सभी को पता होगा, उसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका जो लिखा गया है राइट आंसर है, स्वर के ऊपर एक बिंदी। तो अगला प्रश्न है, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा हिम धन आलय, और इसमें दीर्घ संधि है, जो कि ऑप्शन बी हमको दिखाई दे रहा है, हिम धन आलय क्या होगा, हिमालय। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो कौन से ऑप्शन में जो तीनों शब्द लिखे गए हैं वो स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो जो ऑप्शन ए लिखा गया है, देखिए, त्रिया, वनिता, नारी, तो ये तीनों ही स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है। तो जो ऑप्शन ए है, ये सभी रसों में संचरण करते हैं, इसलिए व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का यही कारण है, क्योंकि ये सभी रसों में संचरण करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे। तो ये सभी करते थे ब्रज भाषा में, तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं सभी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न है, पक्षी दान चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अर्थात पक्षी का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, पंकज। तो पंकज कमल का पर्यायवाची होता है, तो ये पक्षी का नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। तो उपमा अलंकार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, विशेष धर्म इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। तो एक साइड में मुहावरे और दूसरे सूची 2 में इनका अर्थ दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन भी देख लीजिए आप एक बार। तो इसका सही उत्तर, सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन, हम इसको मैच करते हैं। देखिए, ऑप्शन जो यहाँ पर बी होगा वो इसका सही उत्तर होगा। तो जैसे कि ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, देखिए, करवटें बदलना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बेचैनी के कारण सो न पाना। तो पहले मुहावरे का अर्थ ई होगा। ठीक है, जो ई पे आपको दिया गया है। कोल्हू का बैल का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा लगातार काम में लगे रहना, तो बहुत अधिक परिश्रम करना। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सेकंड मुहावरा है, इसका हो जाएगा ई। हवा लगना का क्या होगा। तो हवा लगना का होगा असर होना, जो थर्ड मुहावरा, हवा लगना यानी असर होना। ठोकरे खाना का होगा धक्के खाना। तो इसका हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन जो यहाँ पर आ दिया गया है, धक्के खाना। तो इस प्रकार इसको सम्मिलित करने पे हमको जो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन बी मिलेगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है किस लिए। तो इनका प्रयोग किया जाता है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो दिया गया है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। तो इसमें जो विशेषण है, विशेषण अर्थात जो शब्द जो वाक्य की विशेषता बताता है, कर्ता की विशेषता कौन जो शब्द बता रहा है, तो चतुर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर जो है विशेषण होगा चतुर, यानी विद्यार्थी चतुर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी है, जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा यहाँ पर ऑप्शन जो ए है आध्यात्मिक, उसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 का यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर ये विलोम शब्द दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ये इस तरह से इसके ऑप्शन भी हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो इसको एक बार हम मैच करके देख लेते हैं। तो सुस्त का विलोम क्या होगा? सुस्त का विलोम होगा चूस्त। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका ई होगा। सेकंड है जो यहाँ पर जटिल है, जटिल का क्या होगा? जटिल का सरल होगा। तो इसका थर्ड का यहाँ पर सूची दो में आ वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान होगा, यानी जो यहाँ पर ई में लिखा गया है। स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म होगा। तो इस तरह से जो हमको सही सूची मिलती है वो ऑप्शन डी पे प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो हस्तलिखित का सामासिक विग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, हाथ से लिखित, उसे कहेंगे हस्तलिखित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का डैश डैश से है। तो यहाँ पर क्या आएगा दिए गए ऑप्शंस में से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, यानी मूल। ठीक है, तो गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का मूल से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी गमला देशज नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है विमुख, उसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में मिलाकर कुल मिलाकर कितनी मात्राएं उपस्थित हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी 24 मात्राएं इसमें उपस्थित हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को कहा जाता है परसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्रोध रूपी अग्नि बराबर क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास होगा? तो इसमें जो समास है वह कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सही है? तो उत्थान का होता है पतन, जो कि ऑप्शन डी में ऑप्शन ए में यहाँ पर लिखा गया है। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, पतन। तो प्रश्न संख्या 36 से 40 तक गद्यांश दिया गया है और उसको पढ़कर प्रश्नों का सही उत्तर जो सही विकल्प होगा पूछे गए प्रश्नों का उसको हमने बताना है। तो इस गद्यांश को एक बार आप पढ़ सकते हैं। तो पॉज करके आप इसको वीडियो को पढ़ सकते हैं गद्यांश को। तो गद्यांश का अगला हिस्सा यह है, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए। तो ठीक है, इस तरह से गद्यांश दिया गया है। यह खेल से संबंधित है। तो जो खेल होते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो यहाँ पर उससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ क्या है? क्योंकि वहाँ है। तो इसका सही आंसर देखिए, आपको गद्यांश से ध्यान से पढ़ने पे इसका सही आंसर मिल चुका होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शंस में से, तो
यहाँ पर जो खेलों का गिरता स्तर है यह बिल्कुल इसका सही शीर्षक लग रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, खेलों का गिरता स्तर। तो अगला प्रश्न है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, कौन सा इसका कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी है। तो कॉमन सेंस लगाकर भी आप यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान इसके गिरते स्तर का कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो किस वजह से पड़ता है? तो ऑप्शन सी में जो लिखा है, आपसी गुटबंदी होने से इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, कौन नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सी है, खेल राष्ट्र की उपलब्धियों में यह नहीं है। इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहाँ पर जो स्पेशली यहाँ हमारे देश की बात की जाए तो इसमें जो खेलों में है उसमें ज़्यादा उपलब्धियाँ नहीं मिल सकी हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी बोला गया है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शन है, तो अवधि और अवधि, तो ये दोनों समरूपी हैं और लेकिन इनके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। तो अवधि समय को कहा जाता है, एक निश्चित समय को, और अवधि जो दूसरे यहाँ पर लिखा गया है यह एक अवधि बोली होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम और अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो समाचार पत्रों में और परिचित होते हैं, ये दोनों तो निश्चित हैं, इनके बीच में क्या आएगा दिए गए ऑप्शंस में से? तो किस तरह से यहाँ पर इनका जो क्रम होगा उसको हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका डी है, यानी कि य व र ल, ठीक है। आप 4 ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही रूप हो जाएगा जो क्रम से होगा। तो अगला प्रश्न है, गोधूम शब्द है, तो यह कैसा शब्द है दिए गए ऑप्शंस में से? तो गोधूम होता है, यह तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, तत्सम। अगला प्रश्न है, किसी छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कुंडलियाँ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कुंडलियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दिए गए ऑप्शंस में से तत्सम शब्द को बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी आलस्य क्या है, तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन विकल्प ए बी सी से कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इनमें कौन सा, किस वाक्य में बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, या कोई त्रुटि नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखिए कि हम विद्रोही शत्रु यहाँ पर इसमें त्रुटि है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो नेक्स्ट है, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, आई वॉज ओवरजॉयड। तो इसका सही शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो ये इसका सही अनुवाद होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में है? तो सही उत्तर है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यह पूर्ण वर्तमान काल में उपस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका
सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम ने डैश डैश देखी, तो दिए गए ऑप्शन में से रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, राम ने तस्वीर देखी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 जो आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा होगा? तत्सम और तद्भव का। तो ऑप्शंस को देखने पर जो ऑप्शन महूक महुआ, ये सही नहीं है। आद्रक का अद्रक नहीं सही, यह भी सही नहीं है। इक्स का ईक, यह भी सही नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन बी लिखा गया है, अक्सवाट अखाड़ा, ये बिल्कुल सही है। तो ये तत्सम तद्भव का एकदम सही युग्म है। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही उत्तर है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आपका इसमें स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।